हेलो वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो होने लगी है जॉब्स के ऊपर। आज की वीडियो में मैं दो जॉब्स का कंपैरिजन करूंगा बिकॉज जो नए लोग यहाँ पे आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया स्पेसिफिकली ऑन 476 वीज़ा या स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर, तो उनके जहन में सवाल है कि पैसा ज़्यादा सिक्योरिटी की जॉब्स में है या फिर जो लाइसेंसेज है, लाइक मैं वाइट कार्ड ले लूँ, मैं फोकलिफ्ट लाइसेंस ले लूँ, मैं ट्रैफिक टिकट्स ले लूँ, या इनमें पैसा ज़्यादा है। आप इन दोनों जॉब्स का मैं कंपैरिजन करूंगा। मैं इन दोनों जॉब्स की रफली आपको पेज बता दूंगा कि कितनी जॉब पे आप कितने पैसे कमा सकते हैं। फिर मैं दोनों के प्रोज एंड कॉन्स एज पर मेरे रिसर्च आपसे शेयर आउट करूंगा। और डेफिनेटली जिस तरह मैं हर वीडियो में आपको कोई ना कोई रिकमेंडेशन देता हूँ फ्रॉम माई ऑन एक्सपीरियंस, में इस वीडियो के आखिर में भी आपको रिकमेंडेशन दूंगा कि कौन सी जॉब आपको करनी चाहिए डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिक्योरिटी के लाइसेंस की। तो वो लोग जो विक्टोरिया आ रहे हैं, लाइक जो लोग मेलबर्न आ रहे हैं, क्योंकि मेलबर्न विक्टोरिया में है, तो आप लोगों को एक चीज़ पता होनी चाहिए कि यहाँ पे सिक्योरिटी लाइसेंस लेने की एक रिक्वायरमेंट है। वो रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में 1 साल से हैं तो आप सिक्योरिटी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप कोर्स पहले स्टार्ट कर सकते हैं, आप कोर्स फिनिश भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मेरे 10 महीने हो चुके हैं, मैं अपना जो है वो कोर्स स्टार्ट करता हूँ, मैं 1.5 महीने में कोर्स खत्म कर लूंगा और कोर्स खत्म करने के बाद मैं अपना लाइसेंस तब अप्लाई करूंगा जब मुझे यहाँ पे साल हो जाएगा। तो जब आपको साल पूरा हो जाए तो आप एलिजिबल हो जाते हैं विक्टोरिया में सिक्योरिटी लाइसेंस अप्लाई करने के लिए। लेकिन तो इसके साथ एक और कंडीशन है कि आपका वीजा एटलीस्ट 1 साल मजीद रहता हो जब आप सिक्योरिटी का लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं। तो वो सारे लोग जो 476 वीजा पे आ रहे हैं, अगर तो आप लोग विक्टोरिया आ रहे हैं तो आप लोग सिक्योरिटी लाइसेंस नहीं बनवा सकते बिकॉज आपको जो वीज़ा है वो 18 महीने का है। आप अगर कंडीशन ए पूरी करेंगे तो कंडीशन बी आप पूरी नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो सारे लोग जो पर जा रहे हैं या जो लोग न्यू साउथ वेल्स जा रहे हैं, तो वहाँ पे आप स्ट्रेट अवे जिस दिन लैंड करेंगे अगले दिन से आप सिक्योरिटी का कोर्स कर सकते हैं। वहाँ पे रहने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं मेलबर्न में रह रहा हूँ इसलिए मैं 100% श्योर हूँ। जो लोग पर्थ में रहते हैं मैंने उनसे पूछा है तो वो कहते हैं कि अगर आप पर्थ आ जाएं या इवन आप एडिलेड चले जाएं या आप न्यू साउथ वेल्स चले जाएं तो वहाँ पे मिनिमम रहने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जिस दिन पहुंचे हैं आप अगले दिन सिक्योरिटी का कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं और जिस दिन आपका सिक्योरिटी का कोर्स पूरा होगा आप उसके बाद लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ मैं बताता चलूँ कि सिक्योरिटी लाइसेंस के ऊपर इतना प्रेशर है कि अगर आप कोर्स कर भी लेते हैं तो इसके बाद आपको ना बायोमेट्रिक कराना पड़ता है अपना वेरिफिकेशन के लिए। तो जो बायोमेट्रिक की डेट्स है वो रफली ऑन एवरेज में अगर बता दूं तो आपको आराम से 2-2.5 महीने से पहले डेट नहीं मिलेगी। इवन जो लोग मेलबर्न में रह रहे हैं वो कहते हैं कि हम यहाँ से तकरीबन 1.5 घंटे की ड्राइव करके जा रहे हैं बायोमेट्रिक्स देने, क्योंकि हमें जो डेट 2 महीने बाद भी मिल रही है वो हमें इतना दूर मिल रही है कि हमें इतना ट्रैवल करना पड़ रहा है। और अगर कोर्स की बात कर लूँ तो जो कोर्स है वो अगर आप फ्रॉम 9 to 5 करते हैं तो आप 10 दिन में कोर्स खत्म कर सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि अगर आपने वीकेंड्स के ऊपर कोर्स करना है या अगर आपने इवनिंग में कोर्स करना है तो ये कोर्स रफली आपको 1 से 1.5 महीना इजीली ले लेता है। तो वंस यू हैव द सिक्योरिटी लाइसेंस तो आप डिफरेंट तरह की सिक्योरिटी जॉब्स कर सकते हैं, जिसमें आपका एक क्राउड कंट्रोलर की होती है, जिसमें बेसिकली आपको किसी इवेंट में भेज देंगे या किसी फंक्शन में भेज देंगे या किसी मैच में भेज देंगे। वहाँ पे जाके आपने सिर्फ जो है वो क्राउड को ऑब्जर्व करना है। इसके साथ साथ बहुत सारे जो सुपर मार्ट्स होते हैं, लाइक मैं कहूँगा कोल्स है, आल्डी है, वूलवर्थ है और डिफरेंट शॉपिंग प्लाजाज हैं, उनके बाहर सिक्योरिटी वालों की जो है वो शिफ्ट होती है, जो उन्हें इंश्योर कराना होता है कि इन केस ऑफ एनी इंसिडेंट या एक्सीडेंट आपने जो प्रोटोकॉल्स आपको सिखाएंगे आपने वो अडॉप्ट करना और डेफिनेटली आपने इमरजेंसी सर्विसेज कॉल कर लेनी है अगर कोई इस तरह का सीरियस इंसिडेंट हुआ है। सिक्योरिटी के कोर्स में क्या क्या बातें बताई जाती हैं, आपको ये चीज़ें बताई जाती हैं कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको किस तरह रिस्पॉन्ड करना है अगर वहाँ पे अल्लाह ना करे कोई इस तरह का इवेंट का इंसिडेंट हो रहा है, लाइक वहाँ पे चोरी हो रही है या आपके सामने कोई किसी को मार रहा है या फॉर एग्जांपल फाइटिंग हो रही है, तो आपको उस सिचुएशन को किस तरह टैकल करना है। मुझे जितना पता है या जितनी मेरी इन्फॉर्मेशन और जो मेरे सर्कल में जिन लोगों ने सिक्योरिटी की है वो बताते हैं कि आपने किसी भी तरह एग्रेसिव नहीं होना, यू हैव टू बी डिफेंसिव, आपको सिचुएशन कंट्रोल करनी है और आपको इमरजेंसी सर्विसेज कॉल कर देनी है। बाकी काम पुलिस का है, एम्बुलेंस का है, फायर फाइटर का है कि वो मौके पे आएंगे और वो सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं फोकलिफ्ट लाइसेंस की। फोकलिफ्ट लाइसेंस किस तरह मिलता है? फोकलिफ्ट जो लोग पाकिस्तान से मुझे देख रहे हैं डेफिनेटली उनको शायद आइडिया ना हो, यहाँ पे जो भी हैवी आइटम्स होते हैं ना उनको हैंडल करने के लिए एक प्लांट यूज होता है जिसको ये फोकलिफ्ट कहते हैं। उसका यहाँ पे लाइसेंस होता है। 2 दिन का कोर्स है, एक दिन में आपको थ्योरी कराई जाती है, दूसरे दिन में आपको प्रैक्टिकल कराया जाता है। जब आप वो पास कर लेते हैं, जो 99.9% ऑफ द पीपल पास कर लेते हैं, उसके बाद आपको एक लाइसेंस मिल जाता है कि आप फोकलिफ्ट चला सकते हैं। आसान होता है। जो डिफरेंस होता है कि गाड़ी आपका फ्रंट व्हील ड्राइव है तो जो फोकलिफ्ट है वो रेयर व्हील ड्राइव है। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, आप 2 दिन का कोर्स करेंगे आपको इजीली जो है वो टिकट्स मिल जाएंगे। फिर व्हाइट कार्ड क्या है? व्हाइट कार्ड इज लाइक इट अलाउज यू टू वर्क सेफली इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। अगर आप कोई भी जॉब करें लाइक सिक्योरिटी की, लाइक पेट्रोल पंप, या अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं तो आपको व्हाइट कार्ड चाहिए होता है। ये भी 1 दिन का कोर्स होता है। इट रन्स फ्रॉम 8 to 3। आप जाएंगे, कोर्स अटेंड करेंगे, एट द एंड आप पोस्ट कोर्स असेसमेंट करेंगे, सबमिट करेंगे और फिर आपको व्हाइट कार्ड मिल जाएगा।
ट्रैफिक टिकट्स की बात कर लेता हूँ। ट्रैफिक टिकट जो है वो 2 दिन का कोर्स होता है। आपने 2 दिन जाके क्लासेस लेनी होती हैं, आपने प्रैक्टिकल करना होता है एंड देन आफ्टरवर्ड्स आपको टिकट्स मिल जाते हैं। आप ट्रैफिक टिकट्स के बाद आप ट्रैफिक कंट्रोलर की जॉब कर सकते हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान जो डेवलप करते हैं उसकी जॉब कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जहाँ भी ट्रैफिक का काम हो रहा है ना, वहाँ ऐसा नहीं होता है आप आ जाएंगे रोड बंद करके काम शुरू कर देंगे। यहाँ पे हर चीज़ प्लान होती है। आपको क्या करना होता है, आपको पहले काउंसिल को बताना होता है, फिर आपको जो लोकल अथॉरिटीज उनसे परमिशन लेनी होती है, फिर आपको रोड क्लोजर प्लान प्रपोज करना होता है और फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको उसको इंप्लीमेंट कराना होता है। सो ये वो जॉब है जो आप इजीली कर सकते हैं यहाँ पे आने के बाद। अब सिक्योरिटी की जॉब की बात कर लूँ तो रफली जो रेट चल रहा है वो चल रहा है 25 to 35। लेकिन अगर आप वीकेंड्स पे कर रहे हैं और अगर आप लॉन्ग शिफ्ट्स कर रहे हो, पब्लिक हॉलिडेज पे कर रहे हैं, तो दिस रेट कैन गो एज मच एज 60-65। और अगर फोकलिफ्ट लाइसेंस की बात कर लूँ जो रफली पेज चल रही है वो 35 to 45 डॉलर चल रही है डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपीरियंस और किस इंडस्ट्री में वो जॉब है। ट्रैफिक कंट्रोलर की बात करूंगा जो एवरेज पेज है दैट रन्स फ्रॉम 30 to 45 डॉलर। लेकिन मेरा एक दोस्त है, उसने न्यू ईयर नाइट पे जॉब की है, उसकी तकरीबन 8 घंटे की शिफ्ट थी, जो उसको रेट ऑफर हुआ था दैट इज $125। मैंने अपनी आंखों से उसको वो ऑफर देखी थी, उसने एक्सेप्ट किया, उसकी शिफ्ट मैंने अपनी आंखों से देखी थी। उसने मुझे दिखाया था कि देखो मेरी 8 घंटे की शिफ्ट है एंड आई एम गेटिंग $125 एन आवर। तो ये कुछ जॉब से जॉब आती कर सकते हैं। तो वो सारे लोग जो परेशान थे कि मुझे सिक्योरिटी करनी चाहिए, मुझे फोकलिफ्ट करना चाहिए, देखें अगर तो आपको शॉर्ट टर्म में ज़्यादा पैसा कमाना है तो सिक्योरिटी विल बी द बेस्ट ऑप्शन। आप चले जाएं, आप सिक्योरिटी की जॉब्स करें, लॉन्ग शिफ्ट्स होती हैं। और अगर आप अच्छे हैं और आप जिसका काम कर रहे हैं जिस कंपनी के साथ उसको आप समझ आ जाते हैं तो वो आपको 7 days अ वीक भी शिफ्ट देती है, जिसका मतलब है कि 28 days अ मंथ एंड 365 days अ ईयर आप आराम से ये शिफ्ट कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। जबकि अगर फोकलिफ्ट की बात कर लूँ या ट्रैफिक टिकट्स की बात कर लूँ तो ये जॉब शुरू में थोड़ा ढूंढने में मुश्किल होगी, बिकॉज लोग प्रेफर करते हैं कि आपके पास लोकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपको लोकल एक्सपीरियंस है देन आफ्टरवर्ड्स आपको वो जॉब देते हैं। बट बहुत सारे न्यू कमर्स उनको जॉब्स मिल रही हैं। एक दफ़ा आप इस इंडस्ट्री में घुस जाएं तो मैं आपको ये बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप प्लांट ऑपरेटर बन गए ऑस्ट्रेलिया में तो आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। मैं ऐसे ऐसे प्लांट ऑपरेटर्स को भी जानता हूँ जो 150 से 200 घंटे एन आवर लेते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो टावर क्रेन्स ऑपरेट करते हैं कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर। अगर तो आप लाइक कंक्रीट का पंप ऑपरेट करना जानते हैं, आपको आता है और आप हैवी व्हीकल चला सकते हैं, आप लाइक बी डबल ट्रक चला सकते हैं, तो इस तरह की अगर आप जॉब्स कर सकते हैं तो इसका जो पे रेट होगा दैट विल बी वेरी हाई। ये जो मैं आपको जॉब्स बता रहा हूँ, जो मैं पे रेट्स बता रहा हूँ, ये इस तरह नहीं है कि मैंने सुनी और मैंने बताया। इन सब के साथ मैंने काम किया है और मैंने अपनी आंखों से इनकी पे स्लिप्स देखी हैं। सो आई होप वो सारे लोग जो कंफ्यूज थे कि हमें सिक्योरिटी की जॉब करनी चाहिए, फोकलिफ्ट लाइसेंस लेके फोकलिफ्ट की जॉब करनी चाहिए, ट्रैफिक टिकट की जॉब करनी चाहिए और जॉब्स करनी चाहिए, ऊबर करनी चाहिए। सो आई होप इस वीडियो से उन सब लोगों को आइडिया मिल चुका होगा कि कौन सी जॉब वो कर सकते हैं। सो आप में से वो सारे लोग जो मुझे फॉलो कर रहे हैं एंड यू हैव नॉट प्रेस द सब्सक्राइब बटन, प्लीज मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन सो दैट यू गाइस आर नॉट मिसिंग एनी न्यू वीडियोस इन टर्म्स ऑफ PR, वर्क वीजा, स्टूडेंट वीजा, जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड एनी न्यू अपडेट्स इन रिगार्ड टू इमिग्रेशन ऑस्ट्रेलिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।